जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता। डकैती, रेप, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, मनोबल ऊंचा हो गया अपराधी का। मुख्यमंत्री चुप, दो उप मुख्यमंत्री हमको गाली दे रहे, वो तुम्हारे राज में रहा है, गाली हमको दे रहे। वो बैठक जो था आपका, जो सूचना आयुक्त को लेकर के 2 पद जो खाली थे उसको भरने के लिए था, उसमें संवैधानिक पद पे नेता विरोधी दल का भी रहता है। कमेटी में हम भी थे तो हम गए थे, लेकिन आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी पार्टी ने दिया था, याचिका दिया था, हाँ। उस पर अब सरकार को नोटिस हो गया है आरक्षण वाले मुद्दे। कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी की जीत है? देखिए, जो पिटिशनर हैं उनको भी हुआ है, और हमने तो शुरू से कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सड़क से लेकर के सदन और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर इसको शेड्यूल 9 में जो है इस आरक्षण को हम लोग डलवा करके रहेंगे। तो हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटिशन डाला है और उस पर नोटिस हुआ है, और डेट आएगा तो उस पर हम लोग अपने तरफ से जो मजबूत पक्ष होगा हम लोग रखेंगे। तो इसमें जी एक सवाल ये है कि आपका ये कार्यकर्ता संवाद हुआ है, पूरा अलग है, क्या लगता है पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी था? नहीं, ऑब्वियसली भाई, कार्यकर्ता जो है पार्टी के, कार्यकर्ता जो है ये पार्टी के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के। मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवंबर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच में। पटना सिटी में आज जिस तरीके से चेन स्नैचिंग किया गया और विरोध करने कुछ दिन पहले ही आपको पता, हमारे विधायक की पत्नी के साथ ही यहाँ अटल पथ पे हुआ, एकदम सेंट्रल पटना में। ये घटनाएं लगातार हो रही है, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, रेप, कोई पूछने वाला है इन लोगों को? अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, मनोबल ऊंचा हो गया अपराधी का। मुख्यमंत्री चुप, दो उप मुख्यमंत्री हमको गाली दे रहे, वो तुम्हारे राज में रहा है, गाली हमको दे रहे हो। तुम अपनी राज की कथा बताओ, क्या कर रहे हैं आप लोग? पुलिस का ट्रांसफर पोस्टिंग एसपी डीएसपी से लेके इंस्पेक्टर का कैसे होता है, वो सबको पता है बिहार में क्या खेल होता है। मुख्यमंत्री का तो पूरी तरीके से इकबाल ही खत्म हो गया। अब मुख्यमंत्री जी का एक ही काम रह गया कि अपराधियों को मुख्यमंत्री आवाज बुलाओ और उनके घर जाओ। तो अपराधियों का मन नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एक सवाल ये है कि विगत दिनों जब आप नीतीश कुमार से मिले तो उसके बाद बिहार में चर्चा हो रही है, साथ आने की बात हो रही है। अरे भाई, वो हम कितनी बार इस बात को कहे हैं। वो बैठक जो था आपका, जो सूचना आयुक्त को लेकर के 2 पद जो खाली थे उसको भरने के लिए था, उसमें संवैधानिक पद पे नेता विरोधी दल का भी रहता है। कमेटी में हम भी थे तो हम गए थे, लेकिन आप बताइए ना, आपको नीतीश जी पे भरोसा होता है क्या? हम अरे भाई, जब भी मुख्यमंत्री ये बात बोलते हैं, चाहे सदन में या बाहर या मीडिया के सामने, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो आप लोगों को भी विश्वास नहीं होता होगा। ये सच्चाई है। हो गया अब 2 बार जीवित कर दिया हम लोगों ने, अब बार बार थोड़ी होता है।